हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सबों के सामने हम उपस्थित हुए हैं एडवांस मैथ की क्लास को लेकर। और आज हम लोग ट्रेपीजियम यानी कि समलम चतुर्भुज से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। यह जो है ना आपका एसडी यादव मैथ का है और यहाँ पर जितना भी सवाल है सभी सवाल को आपको कराएंगे। तो आपको शुरू से देखना है हमारा वीडियो और अंत तक बने रहना है, क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम आता है तो आपका सवाल नहीं छूटेगा, बस आपको बने रहना होगा। तो देखिए, सबसे पहले समलम चतुर्भुज में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बात समझ लेना कि आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा हमारा समानांतर है और इसका जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ये दोनों भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। कहने का मतलब यहाँ पर ये ऊंचाई की चर्चा करेगा या फिर दूरी की चर्चा किया रहेगा। तो आपको ये चीजें यहाँ पर लिखकर आंसर लाना है। जैसे कि सवाल देखिए, आपका पहला सवाल है, किसी समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप चाहोगे तो एग्जाम में बहुत ही आसानी से बना सकते हो। कैसे समझिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा समलम चतुर्भुज है और इसमें क्या है कि आपका बोला है क्या कि भुजाएं 20 और 25 है। ये वाला भुजा 20 है और ये आपका 25 है, ठीक है। और कहता है कि दूरी 18 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो आपका 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहता है इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको अभी फॉर्मूला बताए कि ये दोनों, देखो ध्यान से, ये दोनों साथ साथ अगर चल रहा है, ये दोनों भुजा, तो ये दोनों जुट जाएगा। ये दोनों अगर आप इसको दोनों को जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, 20 और 25 हो जाएगा 45, ठीक है। अब 45 से गुना कर देंगे हम 18। आपको हम ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे ना कि आप बिना पेन चलाए भी बनाओगे। पहले आप सीखो, लॉन्ग से सीखो। अब 2 कर दो, 2 क्यों, क्योंकि सूत्री होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। 2 से कटा लो इसको, 2 9 18 और 9 से गुना कर देंगे तो 9 5 45 की 5, 4 9 चौक 36, 4 40, यानी कि 405 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न आएगा एग्जाम में, इसी से संबंधित एकदम आसान प्रश्न रहेगा। आपको बनाना कैसे एग्जाम में, आपको जब भी समलम चतुर्भुज की बात करें, समझ जाना दोनों भुजा को जोड़ देना है। 20 और 25 45। अब 45 और कोई एक भुजा आपका आधा हो जाएगा। अगर 45 आधा नहीं हो रहा है तो दूसरा जो बात बोला है अंक में कि दूरी अगर बोला है तो वो आधा हो जाएगा 9, यानी कि 45 गुना 9 कर देंगे, आपका आंसर दे देगा तुरंत। ये चीजें आपको पता होना चाहिए और ये चीजों पे प्रैक्टिस करके रखना होगा, तभी आप बना पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक समलम का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेमी है और इनकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर हो, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखो, ये दोनों तो जुट जाएगा, ये आपका जोड़ना ही पड़ेगा सूत्र के अनुसार। तो हो जाएगा 580 बराबर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग, तो 30 और 28 को आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 58। गुना इनके बीच की दूरी मान लेते हैं हम, क्या x मान लेते हैं, x हो गया। अब देखो 58 से 58 को कटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखना, यहाँ पर 2 भी तो होता है, ठीक है, 2 होता है, तो यहाँ पर अंटन कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा और इसको गुना करोगे तो x बराबर आपका होगा 10 दूना 20, यानी कि उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है आंसर, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हम डायरेक्ट कर दिए। अगर डायरेक्ट कर दिया नहीं समझ में आया तो देखो ध्यान से, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है आपको बताए थे हम, अभी जस्ट आपको बताए हैं कि जब भी क्षेत्रफल की चर्चा करें तो आपका ना क्षेत्रफल बराबर हो जाता है हमारा सर 1/2 गुना योग, यानी कि कौन सा योग, समांतर भुजाओं का योग। कहने का मतलब अगर इस तरह से हमारा फिगर है तो इन दोनों का योग कर रहे हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं, और उनके बीच की दूरी, यानी कि दूरी ये है हमारा दूरी, तो दूरी करना है इसमें। तो यही तो है हमारा 1/2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल हमारा दिया है 580 लिख दिए, बराबर 1/2 कर दिया, गुना योग हमको इसको दोनों को जोड़ना है, 30 और 28 को, यानी कि 30 प्लस 28 कर देंगे और उनके बीच की दूरी हमारा जो भी नहीं दिया है तो दूरी x मान लेंगे। अब देखो यहाँ 30 और 28 को जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। 580 बराबर 1/2 गुना 58 गुना x, ठीक है। सॉल्व करोगे 58 आपका कट जाएगा 10 बार में, इधर हो जाएगा 10 गुना 20, x की वैल्यू 20 हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर आंसर। आप जितना फास्ट कर सकते हो
अब है वृत्त पर आधारित प्रश्न, तो बने रहना अंत तक, बहुत ही अच्छा सेशन है। और आज हम सभी सेशन यानी कि जितना भी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में टाइप वाइज करा देंगे, बस आपको अंत तक बने रहना है। देखिए हम इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ भी बताते हुए चलेंगे, बस आपको देखना है कि अगर मान लिया जाए ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, और इस वृत्त में क्या बोला है कि वृत्त की परिधि जो है ना हमारा 44 सेंटीमीटर है। तो याद रखना हमको यहाँ पर दो चर्चा मिल गया, परिधि। तो परिधि सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है हमारा 2 पाई आर, ठीक। और वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि सर हमका परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, परिधि 44 सेंटीमीटर अगर दिया है तो सर हम क्या करते हैं, परिधि यानी कि 44 इक्वल टू, यहाँ से काम कर रहे हैं याद रखना, इक्वल टू 2 गुना 22/7 गुना आर हम रख सकते हैं। अब देखो आर का मान निकलेगा तभी तो क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला में पाई स्क्वायर लगा पाओगे। अब क्या करोगे, इसका फॉर्मूला लगा लो, यानी कि देखो 22 दूना 44 होता है, ये पूरी तरह से कट जाएगा। आर बराबर आपका हो जाएगा 7, और क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 22/7 आर स्क्वायर गुना 7 गुना 7, 7 7 कट जाएगा, 22 7 54, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है, आसान लगा। अब यही सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ सिखा देते हैं। तो एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ये रखना है कि जैसे परिधि बोला है तो तुरंत लिखना है 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 44, तुरंत कटा दोगे, 22 दूना 44, 44 कट गया, आर बराबर 7 हो गया। क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान डायरेक्ट लिखना 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार 7 लिखना है, 7 7 कट जाएगा, 22 7 154। आपको इकाई अंक में भी अगर गुना करने में दिक्कत हो तो इकाई अंक भी मिलाओगे, 7 दूना 14 की 4 आपका इकाई अंक मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले वृत्ताकार क्यारी समझना कि अगर ये हमारा वृत्ताकार है और क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए, कहने का मतलब ये अगर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r है और अगर हम इस त्रिज्या को 2r कर दे, 2 गुनी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्षेत्रफल होता क्या है, इसका क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, यही होता है। पाई का मतलब हो गया कि पाई का पाई रखो, आर स्क्वायर के जगह पर 2r रख दो, क्योंकि सर आपने कहा कि क्षेत्रफल 2 गुना, त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए, तो 2 गुना करेंगे तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। अब 2r स्क्वायर हो जाएगा तो यानी कि पाई 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर आर स्क्वायर। कहने का मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा आंसर। अब यही चीज़ों को हम इस तरह से लिख के सिखाए आपको, लेकिन एग्जाम में जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप ये सोचना कि 2 गुना कर रहा है त्रिज्या, तो r का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होगा ही, तो 4 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना कहेगा तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। अगर 5 गुना कहेगा तो 5 का स्क्वायर 25 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब ये 4 गुना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आ रहा है तो भाई लाइक जरूर करना, कमेंट भी करके बताओ। अगर आपका कमेंट आता है तो हम उत्साहित होकर काम अच्छे से कर पाते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, अब देखो त्रिज्या को 1/3 कर रहा है यानी कि r/3 कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा, तो इसका मतलब इसी का आपको स्क्वायर करना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 9वां भाग हो जाएगा। कौन सा भाग होगा, तो 9वां भाग हो जाएगा आपका आंसर। तो ये ना जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जल्दी नहीं बना पाओगे। लेकिन अब आपको सिखा देते हैं एक बार अच्छे से कि मान लेते हैं ये आपका वृत्त है और ये वृत्त है ना, तो वृत्त की त्रिज्या आपका r है और यही बोला है कि 3 कर दिया जाए, 1/3 त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम क्या कर दिए, त्रिज्या कर दिए r/3 कर दिए। तो क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल का कौन सा होगा, पहले का क्षेत्रफल क्या था, ये पाई आर स्क्वायर था। अब क्या हो गया, अब हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर यानी कि r/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पाई हो जाएगा
और आर स्क्वायर हो जाएगा और बटा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं यानी कि 1/9 गुना पाई आर स्क्वायर तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हम इसी को अगर इस तरह से लिख दिए तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा, तो क्षेत्रफल का 1/9 भाग होगा, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर बटा 9 यानी कि 9वां भाग। अगला प्रश्न देखिए, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, हम बहुत ही बेसिक से भी बताएंगे और समझा के बताएंगे। तो अर्धवृत्त क्या होता है, सबसे पहले देखो ये आपका वृत्त हो गया, और इस वृत्त में अगर आपको अर्धवृत्त में जाना है तो इसका मतलब ये वाला आपका अर्धवृत्त हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि अर्धवृत्त की व्यास 14 है, अगर ध्यान से समझना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका अर्धवृत्त है, और व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक ये आपका 14 है, ठीक है। व्यास पूरा, अगर पूरा 14 है तो आधा आधा कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा, ये 7 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप चाहिए, तो क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर कहीं पूरा वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इसको आधा करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पाई का मान सर 22/7 रख दो सर, गुना आर का मान आप 7 रख दो सर, 7 गुना 7 रख दो, और बटा आप 2 कर दो, तो 7 7 कट जाएगा, 2 से कटा लो सर, 11 बार में, और 11 7 77 यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा ये क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है। अब कहोगे कि सर ठीक है ये तो आप कर दिया, लेकिन आप परिमाप तो निकाल दो। तो देखो, परिमाप निकालने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, परिमाप का मतलब हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के लाइंस के साथ साथ ये वाला भी लाइन, यानी कि इस तरह से ये परिमाप हो जाएगा हमारा, होगा ना। कहने का मतलब यह हुआ कि सर परिमाप का जो हो जाएगा ना, पहले परिमाप होता क्या है, तो परिमाप होता है 2 पाई आर, ये होता है पूरा। लेकिन अगर हम आधा कर देंगे तो बटा 2 कर देंगे तो यहाँ तक का परिमाप तो हमारा निकल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का परिमाप निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तक कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 कटा लो ना, काहे 2 गुना लिखेंगे, ठीक है, 2 गुना लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम 2 कटा लिए। अब हम क्या किए कि सर लिख दिए 22/7 गुना रेडियस हमारा है 7, ठीक है, ये 7 7 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 22। ये 22 अभी हुआ है यहाँ से यहाँ तक, याद रखना। और क्या आपको ये वाला भी लाइनिंग, यानी कि ये जो व्यास है इसको भी तो करना होगा, तभी तो परिमाप निकलेगा। और ये टोटल यहाँ से यहाँ 14 है, इसमें 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 4 2 6 2 1 3 36, यानी कि 36 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको कोई फॉर्मूला अगर बताएगा इसका तो कैसे बताएगा वो सिखा देते हैं, ध्यान से देखना। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 पाई आर बटा 2 प्लस 2r। ऐसा क्यों लिखे, ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि सर यहाँ पर 2 रेडियस है, एक आर और एक आर, ठीक है, 2r लिखे क्योंकि r में लिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से 2 2 कट जाएगा, ये क्यों लिखे, क्योंकि पूरे का परिधि यानी कि पूरे का परिमाप करके आप बटा 2 कर दिए तो आधा का परिमाप यहाँ से यहाँ निकला, और ये 2r इसमें जोड़ दिए तो ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। अब इसमें आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व कैसे होगा, देखो पाई का मान आप रखोगे तो 22/7 हो जाएगा मान, 22/7 हो जाएगा, और r हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका 2r, ठीक। 2r के नीचे 1 है, 7 और 1 का आप एलसीएम ले लो, 7 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। 7 से 7 को भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22r, और 1 को 7 से भाग लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 7 दूना 14r। तो 14r जब आप लिखेंगे तो आप इसको जोड़ देंगे तो 36r/7 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कोई सूत्र आपको बोल देगा कि देखो अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 36r/7, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, आपको जैसे एग्जाम में बोला है कि देखो अर्धवृत्त का परिमाप चाहिए तो आपको 36 लिख देना है, अगुना r, रेडियस का मान, व्यास 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा, अब बटा 7 हो जाएगा, 7 7 कटाएंगे तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये याद रखोगे तो आपका तुरंत निकल जाएगा ना।
तो ये होता है बनाने का तरीका। अब है आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न। यहाँ से रिलेटेड प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप कैसे बनाएंगे तो समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो इस टाइप के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।